ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की महिलाओं के धन भाव के बारे में। मिथुन राशि की महिलाओं के जीवन में कितना धन होता है, इनका धन किस तरह से आता है, इनका धन व्यय कहाँ होता है और इसके अलावा इनका वृद्धावस्था में इनके पास कितना धन रहता है और इनका उस धन का क्या उपयोग रहता है। अब मैंने आप लोगों को अपने पहले वाले वीडियो में बताया है कि जो मिथुन राशि की महिलाएं होती हैं वो मध्यम कद की होती हैं, कभी कभी थोड़ी लंबी भी पाई जाती हैं, लेकिन पतली होती हैं। रंग के मामले में वैसे तो ये बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन कुछ जगह पे थोड़ी सांवली भी रंग की पाई जाती है। इनकी एक विशेषता ये है कि जब भी ये बात करती हैं तो बात करने में यह अपनी बात को पहले रखना पसंद करती हैं। इनको सुनना कम, सुनाना ज़्यादा। अब चूंकि ये काम धाम में बड़ी होशियार होती हैं, परिश्रमी होती हैं और चालाक होती हैं। आप मिथुन राशि की महिला को आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते हो। उसका धन आप इतनी आसानी से नहीं ले सकते हो। आप उनको कितना भी प्रलोभन दो, 1 का 4 हो जाएगा, 2 का 10 हो जाएगा, लेकिन मिथुन राशि की महिलाएं जल्दी अपना धन किसी को देना पसंद नहीं करती हैं। वैसे तो इनके धन भाव, वाणी भाव और कुटुंब भाव पे कर्क राशि बैठती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा बहुत मीठा वचन बोलता है, सुंदर बातचीत करता है, मृदुल भाषी होता है। ये सारे गुण मिथुन राशि की महिलाओं के अंदर होते हैं। ये बहुत प्रेम से अच्छी बातचीत करेंगी। धन के मामले में ये किस तरह धन कमाया जाए, तो चूंकि ये जब बचपन में पढ़ाई लिखाई करती हैं तब भी इनको धन, वैसे तो ये लोभी नहीं होती हैं, लेकिन यह है कि इनको जो धन मिल गया ये उसको सहेज कर रखना पसंद करती हैं। ये अपने धन को बचा कर रखने के अलावा इनके माता पिता जैसा इनको कपड़े ले आएंगे और अन्य वेशभूषा के सामान ले आएंगे, ये उससे संतुष्ट रहती हैं। लेकिन अपना धन खर्च करके ये बहुत कम ही धन से मतलब और सजावटी चीज़ों को खरीदना पसंद करती हैं। ज़्यादातर अपने माता पिता भाई बहनों से ये पैसा लेकर वैसे तो यह है कि इनके माता पिता, विशेषकर इनकी माँ, इनका विशेष ध्यान रखती है, समय समय पर इनको धन देती रहती है, इनकी पढ़ाई लिखाई का भी विशेष ध्यान रखती है। अब चूंकि मिथुन राशि की महिलाएं वैसे तो ये कला क्षेत्र में, आर्ट की पढ़ाई में बहुत सफल होती हैं, कंप्यूटर, अकाउंटेंट इत्यादि में बहुत सफल होती हैं, कविता इत्यादि लिखने में बड़ी सफल होती हैं। तो ये राइटिंग के क्षेत्र में, संपादक, टीचर आदि के क्षेत्र में, बैंकिंग के कार्य में बहुत सफल मानी जाती हैं। इसके अलावा भी ये एक्टिंग और डायलॉग लिखने में, डायरेक्टर इत्यादि में भी बहुत सफल पाई जाती हैं। मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं ये जब बचपन से ही अपने धन को बचाना, क्योंकि इनको बहुत श्रृंगार सौंदर्य करने की आदत नहीं होती है, घर वाले दे देंगे। वैसे ये है कि ये पहनने ओढ़ने की बड़ी शौकीन होती है, इनको फैशन करना बहुत अच्छा लगता है, इस ढंग से ये कपड़े पहनेंगी। मिथुन राशि की महिलाएं की जब शादी हो जाती है या जब साड़ी इत्यादि बांधती हैं, ये इस ढंग से साड़ी कपड़े पहनेंगे कि देखने में ये बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगती हैं। एक तो इनका थोड़ा लंबा चेहरा होता है, आंखें भी बहुत मध्यम होती हैं, कभी कभी तो छोटी होती है, नाक पतली और थोड़ी लंबी होती है और आगे थोड़ी झुकी होती है। मस्तक भी इनका बहुत चौड़ा नहीं होता है, लेकिन इनके बाल बड़े सुंदर और घने होते हैं। ये जब कोई बातचीत करना होगा, पैसे अगर कोई इनसे मांगने की कोशिश करे तो ये इतनी समझदार होती है कि बात को बदल कर दूसरी बात चालू कर देंगी। धन नहीं है, बहाना अगर कोई सीखना है तो मिथुन की राशि से, महिलाओं से
लेकिन कभी कभी ये अपने परिवार के लोगों के झांसे में आ जाती हैं, अपने रिश्तेदार के लोगों के झांसे में आ जाती हैं, या इनकी कोई जो गहरी सहेली होती है वो इनकी जब पूरी कहानी जान समझ जाती है, इनके पास इतना धन है, यहाँ है, ये है, तब वो फिर रोना गाना। आप मिथुन राशि की महिलाओं को जब कई बार उनके ऊपर दबाव डालोगे, प्रेशर डालोगे, मुझे धन की बड़ी जरूरत है, बहुत तकलीफ है, ये है, तब जाकर ये थोड़ा धन देंगी। लेकिन ये देने से पहले ये कंफर्म कर लेती हैं कि ये धन कब कितने दिन में वापस मिलेगा। यही कारण है कि ये अपने व्यवहार में कोई कमी नहीं रखती हैं, लोगों की सेवा भाव, खिलाने पिलाने में बहुत अग्रणी होती हैं। अब जब इनकी शादी, अब मिथुन राशि की महिलाओं की शादी 22-23 वर्ष से लेके 26-27 वर्ष तक हो जाती है। बहुत अधिक लेट हुआ तो 28 से 29 वर्ष तक इनकी शादी हो ही जाती है। शादी से पहले यह अपना कोई ना कोई काम करना पसंद करती हैं, जैसे नौकरी करना। अगर कोई व्यापार भी करती हैं तो ये व्यापार भी करना पसंद करती हैं। सिलाई कढ़ाई इत्यादि, इनका हस्तकला में बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ये कुछ ना कुछ करती रहती हैं, थोड़ा थोड़ा धन बचा के। ये एक मिथुन राशि की ही महिलाएं ऐसी हैं जो छोटे छोटे धन को इकट्ठा करके बड़ा धन में तब्दील करती हैं। फिर ये अपना धन बैंक में जमा करना, गुल्लक में डालना, किस तरह सुरक्षित कहाँ रखना है, ये उसका पहले से ही पूरी भूमिका बना के रखती हैं। अब ये भी देखा गया है कि मिथुन राशि की जब महिलाएं होती हैं, ये अगर कहीं शादी से पहले किसी से इनकी दोस्ती हो गई, पुरुष प्रधान व्यक्ति से या सहेली से, और वो इनसे धन के लिए बार बार, तो ये जब धन दे देती हैं तो इनको एक धन दिया और चिंता मोल लिया, चिंता इनको सताने लगती है, धन मिलेगा नहीं मिलेगा, कब देगी, कैसे देगी, देगी भी कि नहीं देगी। लेकिन ये भी देखा गया है कि कभी कभी इनका धन फंस जाता है और उसके कारण ये इतना मानसिक तनाव ले लेती हैं कि ये अस्वस्थ हो जाती हैं। अब ये बात ये देखा गया है कि जब मिथुन राशि की महिलाओं के बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के मामले में ये थोड़ा खुल के खर्च करना शुरू करती है। वैसे तो ये अपने पति से धन हमेशा मांगती रहना, घर खर्चे के लिए मांगते रहने का मतलब ये नहीं है, जो उचित है वो अपने पति से मांगती हैं। इनका पति पढ़ा लिखा बहुत समझदार होता है, अच्छी नौकरी करता है, अगर वो व्यापार भी करता है तो व्यापार भी बहुत सफल होता है, लेकिन ज़्यादातर वो नौकरी करता ही पाया जाता है। थोड़ा अहंकारी होता है, जिद्दी होता है, कभी कभी तो गुस्से में बहुत कुछ सुना भी देता है अपनी धर्मपत्नी को। लेकिन मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति के गुण अवगुण को समझती हैं। वो क्रोध में कुछ बोलेगा तो ये विवाद नहीं पैदा करेंगे, चुप हो जाएंगी, शांत, जो भी बोल रहा है सुन लेंगी। अन्य राशियों की अपेक्षा ये लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करती हैं। ये समय का इंतजार करती हैं। जब इनके बच्चे पढ़ लिख के थोड़े बड़े होने लगते हैं तब ये अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के अलावा खेलकूद में ये छूट देती है। इनका पति बच्चों को खेलकूद के लिए विरोधी होगा, लेकिन ये उनको समझा बुझा के थोड़ा खेल आने दो, ऐसा करके बच्चों के इच्छाओं का ये सम्मान करती हैं और बच्चे भी इनसे अति प्रसन्न रहते हैं। जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, अब ये भी देखा गया है कि मिथुन राशि की महिलाएं कोई ना कोई नौकरी इत्यादि कुछ ना कुछ करके थोड़ा थोड़ा धन कमाती रहती हैं। ये समय निकला तो आप मिथुन राशि की महिला को ये नहीं, बहुत कम पाओगे कि वो जाके दूसरे के घर में बैठ के गप फांके, टाइम पास करे, इसकी चुगलखोरी उससे, उसकी चुगलखोरी। ऐसा मिथुन राशि की महिलाएं बिल्कुल नहीं करती हैं। इनको अपने समय का उपयोग पता है। ये कुछ नहीं होगा घर में बैठ के सिलाई मशीन ही चालू कर देंगी, कुछ नहीं तो बच्चों को पढ़ाने ही मतलब अपने समय का ये हमेशा उपयोग करना चाहती हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि मिथुन राशि की महिलाओं की जहाँ शादी होती है, इनका ससुराल बड़ा जिद्दी, गुस्सैल स्वभाव का
हमेशा इनसे काम लेते रहना, कुछ ना कुछ बेवजह भी काम सौंप देंगे, ये काम कर डालो, वो काम कर डालो घर पे। तो चूंकि ये बहुत अपने मायके की दुलारी लाडली रहती हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये बिल्कुल कंप्रोमाइज समझौता करके चलने वाली होती हैं। कभी कभी तो जब बहुत ही हद पार होता है तब ये अपने क्रोध को व्यक्त करती हैं, लेकिन अपने क्रोध को अपने पति से कहेंगी तो इनका पति भी इनके विरोधी हो जाएगा। लिहाजा ऐसी महिलाएं ज्यादातर बातों को सुनकर चुप रहना ही अपने भलाई समझती हैं। जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अच्छा खासा नौकरी करते हैं, अब इनके बच्चे बड़े होनहार होते हैं और जैसे उनकी पढ़ाई पूरी हुई वो किसी न किसी काम में लग जाते हैं, धन कमाने लगते हैं। फिर मिथुन राशि की महिलाओं की आर्थिक समस्या जड़ से खत्म। इनके बच्चे तुरंत पूरा का पूरा धन लाके इनको देना, इनसे फिर मांगते भी रहेंगे। ये भी देखा गया है कि ये अपने बच्चों का धन बच्चों को वापस करती रहेंगी, क्या काम है ये सब। इनके बच्चे थोड़े फैशन युक्त होते हैं, शौकीन होते हैं, खाने पीने के शौकीन, अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन, वाहन चलाने के शौकीन। मिथुन राशि की महिलाएं अपने पति आदि से कहकर या इनके पास जो जमा पूंजी है अपने बच्चों के हर सुख सुविधा का ध्यान रखती हैं। इनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब भी वो इनसे पूछकर ही कोई नया काम करते हैं। पैसे के मामले में ऐसी मिथुन राशि की महिलाएं हमेशा अपने बच्चों को समझाती रहती हैं, गलत धन खर्च करने से हमेशा रोकती हैं और 2 पैसा बचा कर रखने की ही सलाह देती हैं। वैसे यह है कि इनके बच्चे हमेशा जो भी काम करेंगे अपनी माँ से जरूर बताएंगे। आगे चलकर जब इनके बच्चे बड़े होकर शादी विवाह हो जाती है, इनकी बहू आ जाती है, अब यहाँ से मिथुन राशि की महिलाओं का सुख के दिन शुरू होते हैं। एक प्रकार से यहाँ से मिथुन की राशि की महिलाएं अपने बहुओं के साथ बैठ के बातें करना, उनके साथ शॉपिंग करना, घूमना, फिर उनके नाती पोते हो जाते हैं उनका देखभाल करना, तो यहाँ से ये बिजी हो जाती हैं। लेकिन ये अपने धन के मामले में हमेशा 2 पैसा बचा कर रखना पसंद करती है। अब आगे चलकर इनका पति भी जब रिटायर हो जाता है, अच्छा खासा धन प्राप्त करता है, वो धन को भी ये अपने पति से कहकर उसको फिक्स करना, जमा करना। लेकिन मिथुन राशि की महिलाएं अपने प्रयास से अपने पति से कहकर अच्छा खासा घर बनवा लेती हैं। अपने बच्चों के लिए भी ये अलग से मकान बनाने की कोशिश करती हैं, सफल भी होती हैं। इनके बच्चे भी आगे चलकर इनको खूब तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा करवाते हैं। इनको धन की खर्चे के लिए किसी तरह का अभाव होने नहीं देते हैं। हाँ, ये बात भी देखा गया है कि मिथुन राशि की महिलाएं जब वृद्ध हो जाती हैं, 50-55 के उम्र की हो जाती हैं, तब इनका पति पूरी तरह से इनका सम्मान करना, इनके ऊपर गुस्सा क्रोध तो बिल्कुल करना ही छोड़ देता है। ये कभी कभी अपने पति को उकसाती भी हैं किसी बात पर, तो उनका पति जरूर थोड़ा बहुत गुस्सा करेगा लेकिन सम्मान करने लगता है, इनसे प्रेम करना रखता है। उसको पता हो जाता है कि उनकी पत्नी बड़ी ही समझदार सूझबूझ वाली है और उसके प्रयास से आज उसके घर में अच्छा घर, मकान, वाहन सब हो गया। तो यहाँ से पति पत्नी का जो प्रेम है वो एक अलौकिक प्रेम में तब्दील हो जाता है। इनके बच्चे भी अपने माता पिता के प्रेम में बहुत प्रसन्न रहते हैं। और मिथुन राशि की महिलाएं जब ये वृद्धावस्था में होती हैं तब इनके अंदर जो धन बचाने की जुनून होता है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। फिर ऐसी महिलाएं दान धर्म करना, छोटे छोटे बच्चों को धर्म करना, दान करना, तो इस तरह से मिथुन राशि की महिलाएं जो होती हैं ये बचपन में तो धन का अभाव नहीं होता है, लेकिन युवावस्था में इनको धन के लिए कभी कभी बहुत कड़ा संघर्ष जरूर करना पड़ता है। लेकिन वृद्धावस्था आते आते इनका जीवन बहुत सुखमय और राजसी ठाट बाट के साथ इनका जीवन व्यतीत होता है। तब ये जरूर सुख, सौंदर्य, आभूषण आदि का खूब सेवन करती हैं और खूब धार्मिक तीर्थ यात्रा करके, दान धर्म करके
अपने आप को धन्य बनाती हैं। अपने साथ साथ अपने बच्चों, पति को भी तीर्थ यात्रा करवाती हैं और आगे चलकर इनकी जो मालिकाना है वो अंत तक इनके पास ही रहती है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मिथुन राशि की महिलाओं के धन भाव के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा एक और चैनल है, आप और आपका अंक। अगर आप अपने जन्म तारीख के मूलांक से अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा वो दूसरा चैनल भी देखना जरूर चाहिए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।